डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट खत्म किया। आज हम स्पीड पढ़ने जा रहे हैं, फिर वेलोसिटी पढ़ेंगे, उसके बाद इन चारों पे मिलके हम क्वेश्चंस करेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी। अब सबसे पहले स्पीड की जो ये बात है, अगर हम स्पीड को डिफाइन करेंगे, स्पीड को हम पहले तो मैथमेटिकल 9th में आपने देखा होगा, जब आपको बोला जाएगा स्पीड क्या होता है, आपने बोला होगा इट इज अ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड इट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इट इज डिफाइंड एज क्या, इट इज डिफाइंड एज इट इज सिंपली टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। इट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, जो कि हमने पढ़ा है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, ये डेफिनेशन हम इसका सुनते आ रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड per unit time. It is defined as total distance traveled per unit time. ठीक है, ये हम स्पीड को डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर आप इसको देखें एक बार, इस बात को समझे आप, इट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। एक बॉडी है, उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितने टाइम में ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में ट्रेवल किया, उस चीज को हम स्पीड बोलते हैं। मगर ये आप देखिए, ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है। थेरेटिकली कशिर पढ़िल से का नफर वनी स्पीड क्या गई, चे क्या वन तमिस, वन खा तमिस गाड़ी हुन पकुन, चे वन खा तमिस गाड़ी हुन चलुन, चे वन खा तमिस गाड़ी हुन दौन। स्पीड क्या गई, अत क्या है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, मैथमेटिकल डेफिनेशन, ये मैथ है। इट इज अ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ये तो हमें पता है। मगर च सोच एक लट, गाड़ी छ पकन, अत गाड़ी मज कुस पैरामीटर छ स्पीड, अत गाड़ी मज क्या पैरामीटर छ स्पीड। हम गाड़ी में, तो आप मेरी बात समझ गए होंगे, मेरा कहने का मतलब क्या है। क्या बॉडी चलती है, इसमें बहुत सारे फिनोमेना हमारे पास जो है होते हैं। एक्सेलरेशन होती है बॉडी में, स्पीड होती है बॉडी में, वेलोसिटी होती है बॉडी में, फोर्स लगता है गाड़ी पे। तो क्या है ये स्पीड, क्या है, तो इसी को हम थोड़ा अभी आगे देखेंगे। तो यहां से लेकिन आपको पहले ये बात समझनी है, जब आप स्पीड को डिफाइन करते हैं तो आप इसको लिखते हैं सिंपली, इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। Total distance traveled divided by total time taken, divided by total time taken. This is how you define speed. लेकिन फिर से आप देखिए एक बार, स्पीड जो है ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है। आप देखो इसको, ये हम मैथमेटिकली डिफाइन कर रहे हैं। आपको अगर कोई बंदा बोलेगा तक गई क्या गाड़ी पकान, अम पकन कुछ पैरामीटर स्पीड, कत प्रजन कि स्पीड क्या सह करो थोड़ा आफ्टर सम टाइम डिस्कस। गो वातो ये क्या पता लगन, ये मे सिंपल गोडनिच कथ पता लगन कि स्पीड हज गई टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। गो अत मज इन्वॉल्व गसान डिस्टेंस, न कि डिस्प्लेसमेंट। अत मज इन्वॉल्व गसान डिस्टेंस, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। अमुक मतलब गो गोडनिची कथ, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो है ये कौन सा क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सीस। इट इज इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है किससे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, it is independent of orientation of axis. It is independent of orientation of axis. ये axis की orientation पे नहीं डिपेंड करता है। यानी बॉडी एक्सिस की ओरिएंटेशन का मतलब बॉडी यहां से जा रही है, बॉडी यहां से चल रही है, बॉडी यहां से चल रही है, बॉडी किधर से चल रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, स्पीड का कोई लेना देना नहीं होता है। स्पीड में बॉडी चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है, आपको डायरेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। तभी हमने लिखा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। अगर बॉडी इधर की तरफ चलती है तो फिर ये वहां की तरफ चलती है, आप बोलेंगे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि यहां डायरेक्शन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है स्पीड में। तो वही हमने लिखा इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस।
पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर ये स्केलर क्वांटिटी है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यित कई डिस्टेंस वन में, इत कत में रॉ डिस्टेंस वन, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या ये जो हमारे पास स्पीड है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो जैसे क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, मैंने जब डिस्टेंस समझाया, आप प्रीवियस लेक्चर डिस्टेंस का देखिएगा, वहां मैंने ये समझाया है कि डिस्टेंस एक नेगेटिव वैसित किया, डिस्टेंस एक जीरो वैसित किया, इथे कट स्पीड नेगेटिव वैसित की, ये जीरो वैसित किया। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी जीरो, न ये जीरो हो सकती है न ये नेगेटिव हो सकती है। आप बोलेंगे सर मेरे पास बुक है, मैंने बुक में देखा स्पीड ऑफ बॉडी इज जीरो, बुक में लिखा है स्पीड ऑफ बॉडी इज जीरो। बेटा वो लिखा होगा लेकिन वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए लिखा होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन उसमें वेलोसिटी और स्पीड में कोई फर्क नहीं होता है, तो वहां पे ये यूज करते हैं एज सिनोनिम्स, स्पीड बदल लिखन वेलोसिटी, वेलोसिटी बदल लिखन स्पीड। मगर जनरल 1D 2D 3D मोशन इस बुक को आइडिया दिम उसमें ये चीज नहीं होता है। तो स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 जरा आप देखिएगा, यहां पे क्या बताऊंगा मैं, विचस ये गई टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अत गो यूनिट मीटर, यत गो सेकंड, गो अमुक मतलब गो यूनिट इज मीटर पर सेकंड, एंड डायमेंशन इज, जो इसका डायमेंशन है वो LT पावर -1 है, जो इसका डायमेंशन है वो LT पावर -1 है, इसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके बारे में। देखिए अब हम इसको थोड़ा फर्दर एनालाइज करते हैं, 1 मिनट हम इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमारे पास एक पॉइंट A है, ये हमारे पास एक पॉइंट B है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके बारे में, और भी आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे वो हम स्पीड में साथ साथ में लिखेंगे, तो ये आप यहां पे याद रखेंगे। देखो ये हमारे पास पॉइंट A है, ये हमारे पास पॉइंट B है, यहां पे जो ये डिस्टेंस है ये 10 मीटर का डिस्टेंस है, 10 मीटर का, और बॉडी को 2 सेकंड लगते हैं इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। आप मेरी बात अच्छे से समझना। चलो हम यहां पे 100 मीटर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा लेंगे, हम 100 मीटर लेंगे, तो ये 100 मीटर का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 100 मीटर का है, बॉडी को 2 सेकंड लगते हैं A से B तक जाने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं बॉडी का स्पीड कितना है। आप बोलेंगे सर आपने अभी अभी तो बोला स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। नो, व्हाट इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड? दैट इज 100। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 100 मीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेकंड्स, दैट इज 2 सेकंड्स। सो आंसर इज 50 मीटर पर सेकंड। यानी बॉडी जो हमारी है वो 50 मीटर पर सेकंड से चल रही है। इसको अब हम थोड़ा कश्मीरी में समझते हैं। वहां से बॉडी जा रही है, बॉडी यहां तक पहुंचती है, ये 100 मीटर का डिस्टेंस है, और बॉडी को 2 सेकंड लगते हैं 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करने में। तो मैं आपको बता रहा हूं व्हाट इज द स्पीड। आपने कहा सर बॉडी का स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये 50 मीटर पर सेकंड यहां पे है? क्या ये 50 मीटर पर सेकंड यहां पे है? क्या ये 50 मीटर पर सेकंड यहां पे है? क्या ये 50 मीटर पर सेकंड यहां पे है? ये 50 मीटर पर सेकंड है कहां पे? इस 100 मीटर में ये 50 मीटर पर सेकंड पॉइंट M पे है, N पे है, P पे है या Q पे है? कौन से पॉइंट पे 50 मीटर पर सेकंड का स्पीड है? तो आप मुझे बोलेंगे सर ये जो है ना ये स्पीड हमने निकाली, ये इनमें से किसी भी पॉइंट में हो सकती है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता, ये यहां पे किसी भी जगह हो सकती है। तो ये जो वैल्यू आपने निकाला, आपने इस पूरे पाथ का एक एवरेज वैल्यू निकाला। तो समझ का गाड़ी द्राय इस्लामाबाद पे श्रीनगर, गाड़ी पकान इस्लामाबाद पे श्रीनगर, अच्छु करुन 50 किलोमीटर, अच्छु लगान घंटे, 5 किलोमीटर अत लगान घंटे, गो 50 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर, दैट बिकम्स इक्वलेंट टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो बॉडी का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। आप समझो, क्या अनंतनाग से पूरे श्रीनगर तक ये 50 किलोमीटर पर आवर से चला? नहीं चला।
वहां पे आगे टूल आता है, वहां पे रुकना है, ब्रोट कनी बुजुर्ग ततन छु रुकुन, ब्रोट कनी लकुट बच्चे ततन छु रुकुन, कुन जाय छु कहीं तत छु तेज पकुन। सो युस तो ये स्पीड वनान छु ना, तो छु बेसिकली वना एवरेज स्पीड, तो छु न कुछ पॉइंट स्पीड वनान के, तो छु वनान ये में पाथ के सारनी पॉइंटन हज रलायत स्पीड पत छु तत एवरेज करन। सो जनरल छु वनान ओ बगोस जोम मे लग 7 घंटा और तला चक्कर हो एवरेज चक्कर हो स्पीड और मे स्पीड 100 km/h पतोस खस पकान प्रेत जाय 100 km/h ना च कोरुत प्रेत कुनि पॉइंट के स्पीड जमा, प्रेत कुनि पॉइंट के स्पीड कोरुत जमा, तत कोरुत एवरेज, स एवरेज स्पीड छु वनान। सो जनरलस मज यम स्पीड वनान छ ना, यम स्पीड छ आसान एवरेज स्पीड, यह एवरेज स्पीड, यह कुछ पॉइंट स्पीड की। एवरेज स्पीड इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉइंट, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटरवल। एवरेज स्पीड किस इंटरवलस मज आसान, यह आसान कुछ पॉइंट प्रॉपर्टी की। गो यथ रीजनस मज एवरेज स्पीड 50। सर ये छा 50 मे ना छन पता, अतन हे 50 अतन हे 20 अतन हे 70। यमन सारनी पॉइंटन हजन स्पीडन ये सम करो, ये क्या करो, ये सम करो तक नेर आंसर, ये एवरेज करो तक नेर आंसर 50 मीटर/सेकंड। गो तुम करान डिफाइन, एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज क्या, टोटल डिस्टेंस। गो असली पॉइंट ये डिस्टेंस ट्रेवल वन चुक असली पॉइंट आसान करान का एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। नहीं, अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, अच्छा इस एवरेज को हम थोड़ा बहुत अब एनालाइज करेंगे और दो स्पेशल केसेस में इसमें दिखाऊंगा, तो समझी जो ये का बड़ जरूरी का फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हम इसको मिटाते हैं, हमारे ये किसी काम का नहीं है, हमने इसको याद रखना है, ये बात समझने के लिए जरूरी थी। आप प्लीज मेरी बात को 1 मिनट थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। सुनो, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास एक बॉडी है, प्लीज आप अच्छे से देखना। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास एक बॉडी है, वो पॉइंट ए से जा रही है पॉइंट बी के पास, ठीक है। यहां से जब वो जाती है, इस बॉडी का एवरेज स्पीड S1 है। कितना है? S1। जब ये बॉडी बी से ए वापस आती है, इस बॉडी का जो एवरेज स्पीड है वो S2 है। ये 10 km/h है, ये 50 km/h है, 20 km। मैं इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी देता हूं। हमारे पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां से बॉडी जा रही है, इसका स्पीड 10 मीटर/सेकंड है, और जब बॉडी बी से ए आ रही है, इसका स्पीड 20 मीटर/सेकंड है। वही यहां कहने का मतलब है, बॉडी ए से बी जाती है, इसका स्पीड S1 है, बॉडी बी से ए आती है, इसका स्पीड S2 है। मैं आपको बता रहा हूं, आप मुझे बताइए, जब बॉडी ए से बी ट्रेवल करती है, फिर बी से ए वापस आती है, आप मुझे बताओ व्हाट इज द नेट एवरेज स्पीड, व्हाट इज द नेट एवरेज स्पीड। ये हमारे पास क्वेश्चन है। आप अच्छी, यानी व्हाट इज द नेट एवरेज स्पीड। अगर बॉडी का यहां से स्पीड S1 है, यहां से स्पीड S2 है, आप मुझे बताइए व्हाट इज द नेट एवरेज स्पीड। योड़ पोकुस बो हत पे योतम 10 मीटर/सेकंड से, और आउस वापस 20 मीटर/सेकंड से, मैं कत एवरेज स्पीड, मैं कत एवरेज स्पीड। वह अतन क्या गोडन गलती करान मोस्टली मैथ वाले लड़के, ये मोस्टली मैथ वाले लड़के करान काम, ये वो नेट एवरेज स्पीड, मैथ वाले लड़के क्या करान मोस्टली काम, तम लेखन नेट एवरेज स्पीड इज S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय 2, तिकेज एवरेज है करान इथे कट सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सो S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय 2, यानी तुम करिए एक एवरेज इत कट 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज 2, 20 प्लस 10 इज 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 15। सो सही क्या वनित आंसर 15 मीटर/सेकंड नेट स्पीड, नेट एवरेज स्पीड 15 मीटर/सेकंड। मगर समझो एक्यूरेट, इस करो या प्रूव बाय अ फार्मूला। यह ऐसी फार्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, एम फार्मूला से करो प्रूव। क्या यही हमारा एवरेज
एवरेज स्पीड होता है या कुछ और होता है। अगर यही होता है फिर तो इजी है, अगर ये नहीं होता फिर कुछ और होता है। वो क्या होता है वो हम देखेंगे। समझो समझो बहुत सका। सबसे पहले हम लेंगे पाथ ए टू बी। सबसे पहले हम लेंगे पाथ ए टू बी वाला पाथ लेंगे। जब हम ए टू बी वाला पाथ लेंगे हम लिखेंगे वी नो दैट स्पीड इज इक्वलेंट टू S1 लिखूंगा मैं इसको, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। देखो अच्छे से समझना, अच्छे से समझना। जब ये बॉडी जा रही है इसने कितना डिस्टेंस निकाला ए बी डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा इसको। सर टाइम तो गिवन ही नहीं है, हमें तो टाइम पता ही नहीं है। कहां टाइम पता है आपको? आपको सिर्फ बोला गया योड़ द ओडवू चके 6 वो में ये पर तो कोता टाइम चला गया है, ये दिन टाइम पे ले गया ठीक अच्छी टाइम देते। सो इसका करो कौन सब ये बॉडी योड़ गई ना ए टू बी, ये बॉडी योड़ गई ना ए टू बी। बहक वनित स्पीड S1 इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम लिखो T1 डिवाइडेड बाय T1। सपोज अत लोग T1 टाइम योड़ गसनस लोगा T1 टाइम। ये T1 खस योतन ये बन इट इज इक्वल टू T1 ये कर इंप्लाई T1 ये खस योतन इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय S1। यानी घर छु वनस T1 छु बराबर ए बी बाय S1, यानी T1 छु बराबर ए बी डिवाइडेड बाय S1, ए बी डिवाइडेड बाय S1। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस ए बी, टाइम को ए बी बाय S1। तला स्पीड S2 करो ये वापस आ गुबर ये वापस आ इनका डिस्टेंस ट्रैवल बी ए डिवाइडेड बाय टाइम होगा T2। T2 को बे बराबर बी ए डिवाइडेड बाय S2। खबर तो छुआ माना ये T2 काढ़ो ये काढ़ो T2 is equal to distance AB divided by speed, that is S2. Now what is average speed? बोसास्का बिल्यख average speed या net average speed is equivalent to S1 plus S2, which is equivalent to net average speed is equivalent to S1 plus S2। तो S1 किसके बराबर है? AB डिवाइडेड बाई AB बाई S1, AB डिवाइडेड बाई AB बाई S1 प्लस S2 को AB डिवाइडेड बाई AB बाई S2। ठीक, सो इट इज इक्वलेंट टू, हम एक काम करेंगे ये S1 ऊपर जाएगा S2 ऊपर जाएगा, AB कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक है, S1 का वैल्यू हमने निकाला AB डिवाइडेड बाई AB बाई S1, S2 का वैल्यू हमने निकाला BA डिवाइडेड बाई BA बाई S2। अब हम निकालेंगे एवरेज स्पीड, नेट एवरेज स्पीड। नेट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। नेट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड? AB प्लस BA। So total distance traveled is AB plus BA divided by what is the total time taken? यहां से लगा T1 वहां से लगा T2। What is T1? T1 is AB by S1 plus T2 is AB divided by S2। यहां देखो ये T1 और T2 का वैल्यू है, ये T1 का वैल्यू है, ये T2 का वैल्यू है। तो हम लिखेंगे नेट एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, AB प्लस BA डिवाइडेड बाय AB बाय S1 प्लस AB बाय S2। अब यहां AB बाय AB प्लस AB बनेगा 2AB, तो ये लिखेंगे 2AB डिवाइडेड बाय AB प्लस AB में से AB कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 बाय S1 प्लस 1 बाय S2। ठीक है, अब AB और AB कैंसिल होगा तो ये बचेगा, ये आपने नोट करना है साथ साथ। अब मैं इसको यहां लिखूंगा तो ये वाला टर्म आगे बचेगा, नेट एवरेज स्पीड इज इक्वलेंट टू, नेट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1 बाई S1 प्लस 1 बाई S2।
So net average speed is equivalent to 2 divided by S1 plus S2 divided by S1 plus S2 divided by S1 S2। अब ये वाली टर्म ऊपर जाएगी तो हम लिखेंगे यहां पे नेट एवरेज स्पीड इज इक्वलेंट टू ट्वाइस ऑफ S1 S2 divided by S1 plus S2। This is the total average speed when the body travels between 2 points। आप देखो ये S1 plus S2 divided by 2 नहीं है, ये ट्वाइस S1 S2 divided by S1 plus S2 है। अब इसका अब एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देखते हैं, समझना मेरी बात को। अब आप ये आपने नोट करना है साथ साथ बोझ समझते कहता ये बॉडी। अब इसका अब एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देख, आप देखो ये S1 डिवाइडेड बाय S, तो हम लिखेंगे यहां पे नेट एवरेज स्पीड इज इक्वल 1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय S1 S2। अब ये वाली टर्म ऊपर जाएगी तो हम लिखेंगे यहां पे नेट एवरेज स्पीड इज इक्वलेंट टू ट्वाइस ऑफ S1 S2 divided by S1 plus S2। This is the total average speed when the body travels between 2 points। आप देखो ये S1 plus S2 divided by 2 नहीं है, ये ट्वाइस S1 S2 divided by S1 plus S2 है। अब इसका अब एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देखते हैं, समझना मेरी बात को। अब आप ये आपने नोट करना है साथ साथ बोझ समझते कहता ये बॉडी सच गसन यह पॉइंट B ताम, सच पॉइंट A पे नेरान, सच गसन पॉइंट B ताम। योर छी पकन विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड और छी पकन विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। योर 10 और 5 बुझसे वना व्हाट इज द नेट एवरेज स्पीड या टोटल एवरेज स्पीड। आप लिखेंगे ट्वाइस ऑफ S1 यानी ट्वाइस ऑफ 10 इंटू S2 मतलब 5 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2 दैट इज 10 प्लस 5। तो हम लिखेंगे नेट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 10 2s are 20, 10 5s are 50, 50 2s are is 100, 100 डिवाइडेड बाय लिखेंगे यहाँ पे 15, 5 3s are, 5 2s are, 0s are। सो नेट एवरेज स्पीड इज 20 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द नेट एवरेज स्पीड। सो जो बॉडी 2 पॉइंट्स के बीच में चल रही होती है तो जो नेट एवरेज स्पीड होती है वो ट्वाइस S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2 होता है। फिर से एक एग्जांपल मैं यहां बता रहा हूं, फिर से एक एग्जांपल यहां पे दिखा रहा हूं आपको। सपोज आपको दिया गया है कि ये पॉइंट A है, यहां पे ये पॉइंट B है, यहां से बॉडी जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर और यहां से बॉडी आ रही है कितना, यहां से बॉडी आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर और आपको बोला जा रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड, व्हाट इज द नेट एवरेज स्पीड। तो आप लिखेंगे नेट स्पीड एवरेज इज इक्वल टू ट्वाइस S1 S2 दैट इज ट्वाइस ऑफ 50 इंटू 40 divided by 50 plus 40, so it will become equivalent to 2 into 5 4s are is 20 that is 20 0 0 that is 2000 divided by it becomes 90। this and this will get cancelled out, 2 2s are is 4, so it becomes equivalent to 400 divided by 9 मीटर या किलोमीटर पर आवर। this is our answer। यहां समझना, न तो आपको डिस्टेंस निकालने की जरूरत है न तो टाइम निकालने की जरूरत, आप सीधे यहां पे नेट एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। आप सीधे यहां पे क्या निकाल सकते हैं, आप सीधे यहां पे नेट एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक और केस करते हैं। अब आप मेरी बात समझना, वो भी इजी है। आपको बोला जाए ये पॉइंट, बॉडी 2 पॉइंट्स के बीच में चल रही है, आपको नहीं पता किन 2 पॉइंट्स के बीच में चल रही है। यहां पे आपको दिया था बॉडी 2 पॉइंट्स के बीच में चल रही है, यहां समझना मेरी बात, यहां 2 पॉइंट्स गिवन है तो एवरेज स्पीड जो आया, नेट स्पीड एवरेज जो आया वो आया ट्वाइस S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। ये हमने एक केस निकाला। अब आपको बोला गया है कि बॉडी चिकमान तम 2 पॉइंटन दरमियान पकन चे पता क्या, मगर चे वोनमुत ये योर गसान तक स्पीड S1 तो टाइम लगन T1, ये और तक स्पीड S2 टाइम लगन T2। कत बुझ बह एग्जाम्पल अमिच
वनकन से बो वन बॉडी दोन पॉइंटन दरमियान पकान मे पता कि इन कचा डिस्टेंस ये डिस्टेंस दिख खो ऐ वन यह योर पकान 10 मीटर पर सेकंड से टाइम लगान 2 सेकंड्स और 20 मीटर पर सेकंड से टाइम लगान 4 सेकंड्स वन व्हाट इज द एवरेज स्पीड व्हाट इज द नेट एवरेज स्पीड फिर से करेंगे भाई देखो मुझे नहीं पता बॉडी कहां से कहां जा रही है मुझे नहीं पता बॉडी कहां से कहां जा रही है मैं लिखूंगा नेट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2 तो यहां लिखेंगे t1 प्लस t2 अब क्या बचा टोटल डिस्टेंस देखो जब बॉडी यहां से जा रहा है स्पीड s1 है टाइम t1 है तो क्या आपको पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम डिस्टेंस को बराबर स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम को ये डिस्टेंस आइस बराबर s1 t1 तो ओरिज डिस्टेंस आइस बराबर s2 t2 योरियस डिस्टेंस बॉडी ट्रैवल करे सो s1 t1 यस ओर डिस्टेंस ट्रैवल कर सो s2 t2 डिवाइडेड बाय करहोस t1 प्लस t2 सो इस देखो नेट एवरेज स्पीड यस सो बराबर s1 t1 प्लस s2 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 दिस इज अनदर फॉर्मूला व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ स्पीड तला तला थवे नजर सर योर वशस यत कने अथस नीरी नेट एवरेज स्पीड बराबर का s1 t1 10 into 2 that is 20 plus s2 t2 that is 20 into 4 that is 80 divided by t1 plus t2 4 to go 6 8 to go 7 so go 100 divided by 6 meter per second this is the net average speed this is the net average speed तो ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है तो हमारे पास अब स्पीड के 3 फॉर्मूला बने हमारे पास अब स्पीड के 3 फॉर्मूला बने क्या बना पहला बना स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन दूसरा बना नेट स्पीड एवरेज इज इक्वल टू जब डिस्टेंस गिवन होगा और स्पीड गिवन होगा ट्वाइस s1 s2 डिवाइडेड बाय s1 प्लस s2 इस केस में एक तो डिस्टेंस गिवन होगा और दूसरा स्पीड गिवन होगा तीसरा नेट स्पीड एवरेज इज इक्वल टू s1 t1 प्लस s2 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 इस वाली कंडीशन में क्या गिवन होगा इस वाली कंडीशन में आपका एक तो टाइम गिवन होगा और स्पीड गिवन होगा अच्छा बेटा एक होमवर्क मैं आपको यहां देता हूं लास्ट में इन दोनों के नाम है इनमें से एक को हार्मोनिक मीन कहा जाता है एक को एवरेज मीन कहा जाता है इन दोनों के नाम हैं एक को हार्मोनिक मीन कहा जाता है एक को एवरेज मीन कहा जाता है तो आप इन दोनों के नाम की बुक से देखिएगा बुक खोल बुक पे पढ़ तक नीरान फार्मूला फार्मूला नासन नाव तुम कर मे तम नाव व्हाट्सएप यह तुम होमवर्क यस फार्मूलास क्या वन यस क्या वन यम बने 3 फार्मूला यम स्पीडस मज इस्तेमाल करो ठीक तो यह थो यह कंसेप्ट पूरी याद तक न्यूमेरिकल अथ बेस्ड ओके थैंक यू वेरी मच आज के लिए इतना